जय हिंद दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में डिस्कशन के साथ पढ़ाया हूं। इसके लिए आपको फिर से मैं सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं। सेकेंड पार्ट देखेंगे दोस्तों कि इसमें आपको किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो, बिहार पुलिस हो, बिहार मद्य निषेध हो, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं पहले प्रश्न पर। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आप लोग इस सब क्वेश्चन का पहले जवाब देंगे। आपको हर क्वेश्चन पे 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। अमृतसर, अमृतसर शहर यानी पंजाब के एक जगह है अमृतसर, वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? यह सन ईस्वी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पंजाब में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अमृतसर की बात आई है तो अमृतसर से 1-2 क्वेश्चन रखेंगे कि अमृतसर शहर की स्थापना सिख गुरु चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने किए थे। ठीक है, अब देखेंगे कि अमृतसर शहर का देख लिए हैं। अमृतसर में एक बहुत महत्वपूर्ण गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर शहर में ही है एक स्वर्ण मंदिर। इसका वास्तुकार पूछता है एग्जाम में, इसलिए बता देता हूं कि स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार पूछे, वास्तुकार, तो आपका सही जवाब होगा कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार 5वें सिख गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन का। अगर बात करें, डिस्कशन करें अगर कुछ 2-4 क्वेश्चन के बारे में, तो देखेंगे मेरठ। ये मेरठ कहाँ है? मेरठ आपका यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश यहीं से हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 10 मई 1857। इसको 1857 की क्रांति भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, 1857 की क्रांति कहिए या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से हुआ था? मेरठ, यूपी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। वीडियो रोककर इसको मैनेज करते हैं। अब देखेंगे पलासी कहाँ पड़ता है? आपका पलासी पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, यहीं पर एक युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध जो कहते हैं 1757। और ये बक्सर का युद्ध देखेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध और 1757 में पलासी का युद्ध। 1757 में पलासी का युद्ध। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबको आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, नोट्स करके रखेंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। 5 सेकेंड का समय है। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ।
तो चलिए इसका सही जवाब है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। यहाँ पर यह मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार। अगर ऐसा मेंशन ना रहे तो हमेशा क्षेत्रफल के अनुसार ही आंसर लिया जाता है कि सबसे क्षेत्रफल कम कहाँ है, गोवा में। आपका सही जवाब गोवा हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात करते तब आपका हो जाता है सिक्किम। जनसंख्या की बात करते कि जनसंख्या सबसे कम, जनसंख्या सबसे कम किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। ठीक है। और जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसको देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। गोवा में जनसंख्या तो सिक्किम से ज़्यादा है लेकिन जगह या क्षेत्रफल कम है। ठीक है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। चलिए आगे देखेंगे। अगर सिक्किम की बात आई हो तो सिक्किम के बारे में 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। 22वां राज्य है। यह 35वां या इसको यानी इस राज्य को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 में दिया गया। सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 में दिया गया। और यहीं पर पूछता अगर कि पूर्ण राज्य का दर्जा पूछता है, पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया। ठीक है। सिक्किम की राजधानी जानते होंगे आप लोग। सिक्किम की राजधानी की बात करें, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है जो रानीपुल नदी के किनारे स्थित है। रानीपुल नदी के किनारे स्थित है। इस सबको नोट्स करते चलेंगे। चलिए असम की बात करें तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखेंगे असम की बात करें, 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे। असम की राजधानी कहाँ है? इजी क्वेश्चन है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना की बात किया जाए अगर तो 26 जनवरी 1950 असम की हुई थी। चलिए असम में 2-4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है बच्चों को। तो देखेंगे, आप लोग पहले बताएंगे सबसे अधिक उत्पादन चाय का किस राज्य में? किस राज्य सबसे अधिक? इसका आंसर होगा, आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का कि सबसे अधिक किस्म की चाय, अधिक किस्म कहे, अधिक किस्म या उत्तम किस्म की चाय, ये किस राज्य या किस जगह पर है? 2 क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर। इसका आंसर हम लिख रहे हैं, देखेंगे आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है सबसे अधिक चाय उत्पादन में कहे अगर तो आपका आंसर होगा असम। ये कंफ्यूजन क्लियर रखेंगे। असम सबसे अधिक चाय उत्पादन में राज्य की बात करें तो असम, और विश्व में देश की बात करें, विश्व में अगर देश की बात करें, विश्व में सबसे अधिक चाय, विश्व में सबसे अधिक
विश्व में सबसे अधिक चाय की बात करें तो जानते हैं चाय चीन। चाय चीन, विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन में चीन है। और राज्य की बात करें तो असम हो जाएगा, असम। ठीक है। और अगला क्वेश्चन था आपका, सबसे अधिक किस्म यानी उत्तम किस्म भी, सबसे अच्छी किस्म की चाय भी बोल सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसको नोट कर लेंगे। सबसे अधिक चाय असम, सबसे अच्छी किस्म की चाय दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसको आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर लगाएंगे। बौद्धों की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म जो था उसकी भाषा क्या थी, या कह सकते हैं कि बुद्ध जी की भाषा क्या थी? तो बताएंगे आंसर। इसका सही जवाब है पाली। पाली, बुद्ध जी की भाषा थी पाली। उन्होंने पाली में ही सबसे अधिक भाषा, मतलब वो क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञान या सबसे ज़्यादा संगीतियाँ वगैरह किए थे बौद्ध धर्म में, पाली भाषा में किए थे। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की भाषा जान गए पाली था। और बुद्ध जी का जन्म, बुद्ध जी का जन्म 599 BC। BC मतलब होता है ईसा पूर्व। मृत्यु की बात करें 527 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहिए या इसको BC कहिए। बुद्ध जी से क्वेश्चन आया है तो देखते हैं इनके पिता का क्या नाम था। बुद्ध जी का पिता शुद्धोधन। शुद्धोधन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुद्ध के पिताजी किस कुल के थे? तो ये बुद्ध जी किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे, यानी शाक्य कुल कह सकते हैं, शाक्य कुल के। इनकी माता का नाम महामाया। महामाया। इनकी पत्नी का नाम, ये सब नोट करते चलेंगे आप लोग, यशोधरा। यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके बेटा का क्या नाम था? इनका बेटा का नाम राहुल। इनका बेटा का नाम राहुल। और बुद्ध जी का बचपन का नाम, बुद्ध जी का बचपन का क्या नाम था? बुद्ध जी का VVI क्वेश्चन है। बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्था। बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्था। इसको नोट कर लेंगे। फिर आगे बता रहे हैं कुछ आगे पॉइंट बौद्ध धर्म से संबंधित देखेंगे इधर साइड में। चलिए, अब बुद्ध जी के जो मान लेते हैं कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि उन्होंने गृह त्याग किए थे, उनका जन्म हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो वो सब का प्रतीक चिन्ह क्या है, उनको ज्ञान की प्राप्ति का, गृह त्याग का, ये सब देख लेंगे 2-4 क्वेश्चन। तो बुद्ध जी का जन्म का प्रतीक, जन्म एक तरफ लिखेंगे, प्रतीक आप लोग नोट कर लेंगे। और एक तरफ प्रतीक हो गया, एक तरफ उनका कार्य, क्या काम किए थे जो प्रतीक चिन्ह दिया गया। तो प्रतीक चिन्ह में लिखेंगे या पहले कार्य में लिखेंगे जन्म का क्या प्रतीक है। जन्म तो लिखेंगे जन्म का कमल एवं सांड। कमल एवं सांड या बैल भी बोल सकते हैं, बैल जन्म का। अब ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है उनका? तो ज्ञान प्राप्ति का कह सकते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। गृह त्याग, घर त्यागे थे, उसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा। घोड़ा। अब है उनका जन्म हो गया, ज्ञान हो गया, गृह त्याग हो गया, और हाँ मृत्यु, उनका मृत्यु का कहा जाए तो स्तूप।
स्तूप है, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। ये सारनाथ या कहीं ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऋषिपत्तनम लिख लेंगे। ये ऑप्शन में रहा तो ये, तो ये, ठीक है। सबसे पहला प्रवचन तो सारनाथ था ऋषिपत्तनम में, लेकिन सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए? क्वेश्चन पूछता है, बनता है यहाँ से। सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? तो याद रखेंगे सबसे अधिक से श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। बौद्ध जी के बारे में इतना हो गया। चलिए इसको हम रिवाइज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक वीवीआई क्वेश्चन है बुद्ध से संबंधित कि बौद्ध संगीतियाँ। अब देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ, कितने बौद्ध संगीति? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं थोड़ा, एक झलक बौद्ध संगीति के बारे में बात कर लें कि प्रथम बौद्ध संगीति, थोड़ा स्पेस लेके, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कब हुई थी? तो देख लेंगे 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 या कहीं 249 भी देता है, 249 BC, एक ही रखेंगे आप लोग, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 255 BC, और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे कि यहाँ से पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ? तो जगह यानी स्थान याद करेंगे कि स्थान कहाँ है। तो स्थान देखेंगे प्रथम आपका राजगिरी में हुआ था, राजगिरी। द्वितीय की बात करें तो वैशाली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा की बात करें तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चतुर्थ आपका कुंडलवन काश्मीर में हुआ था। ये तो हो गया, चारों स्थान के बारे में जान लिए। और 2 फैक्ट बचता है, एक अध्यक्ष और एक शासक, कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था और प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्षता कौन किए थे। तो ये 2 फैक्ट से क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। तो एक बार पहले देख लेंगे अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्षता कौन किए थे। तो पहला का किए थे महाकश्यप, पहला महाकश्यप। दूसरा के थे शवाकामी, महाकश्यप, शवाकामी, मोगलीपुत्तिस ने किया था। और चौथा का किए थे वसुमित्र अध्यक्षता किए थे। और इसका पहली बार इसमें उपाध्यक्ष की भी ये थे अध्यक्ष, वसुमित्र अध्यक्ष लिख लीजिए। इसी बार चौथी बौद्ध संगीति में ही उपाध्यक्ष किया गया था, जो थे अश्वघोष, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। इसी समय उपाध्यक्ष की पद को भी लाया गया था, उपाध्यक्ष की पद। तो पहला उपाध्यक्ष बने थे बौद्ध संगीति, चौथा में जो बनाए गए थे अश्वघोष को। अब है शासक, कि अब शासक कौन कौन थे। पहला वाला में शासक कौन थे, दूसरा में शासक कौन थे, तीसरा में शासक कौन थे, और चतुर्थ में शासक कौन थे। तो देख लेंगे एक बार। प्रथम देखेंगे यहाँ अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक थे अजातशत्रु। दूसरा वाला में थे कालाशोक। तीसरा की बात करें अशोक।
और चौथा की बात करें कनिष्क, कनिष्क चौथा में कनिष्क थे, तीसरा में अशोक थे, दूसरा में कालाशोक और पहला में अजातशत्रु। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य। आप लोग बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं, अगर जानते हो तो ठीक है, तो फिर जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ मौर्य जोड़ लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर देख रहे हैं गुप्त वंश लिखा हुआ है, सॉरी गुप्त, श्रीगुप्त, तो ये गुप्त वंश के हैं, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। शिशुनाग की बात करें तो ये शिशुनाग वंश के ही हैं, इनका वंश का भी नाम सेम ही है। शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश के ही संस्थापक माने जाते हैं। और बिंबिसार, ये देखेंगे हर्यक वंश का, हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो ये चारों हो गया। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये सब मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो मगध साम्राज्य देखेंगे, मगध साम्राज्य के अंतर्गत सब आते हैं। अब मगध साम्राज्य में किस किस वंश ने शासन किया, उसको एक छोटा सा ट्रिक से देख लेंगे। एक ट्रिक है, क्रम में है, एक क्रम में ट्रिक है, तो आसानी से याद भी हो जाएगा। देख लेंगे दोस्तों, ट्रिक अच्छा लगे तो लिख लेंगे। ट्रिक है आपका हसीन माशुकसा, हसीन माशुकसा। ये मगध पर सभी राजवंश, जो राजवंश ने शासन किया है, उसका एक क्रम में है कि पहले आया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो ये क्रम में है, तो इसको एक बारी बारी से इसके वंश का नाम और संस्थापक और अंतिम शासक पढ़ लेते हैं हम लोग, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। इसको देख लेते हैं हम लोग एक नज़र, और अच्छा लगे तो उसको नोट्स करते रहेंगे। ट्रिक अच्छा लगे तो लिख ले, नहीं तो बिना ट्रिक के इसको नोट जरूर करें। हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है। शीश हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। न देखेंगे नंद वंश, न से हो जाएगा आपका नंद वंश। ये म, ये हो जाएगा आपका मौर्य वंश, जो आपका भी क्वेश्चन में भी था, मौर्य वंश। शु से हो जाएगा आपका शुंग वंश, ऊपर लिख देते हैं शुंग वंश, शुंग वंश, ठीक है। शुंग ऐसे लिखते हैं, लेकिन याद करने के लिए है शुंग वंश। कण्व वंश, कण्व वंश। ये हो जाएगा सा से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। चलिए अब देखते हैं इसका संस्थापक, संस्थापक कौन है। संस्थापक को आप लोग नोट्स कर लेंगे नाम, साथ साथ हर्यक वंश संस्थापक हैं, संस्थापक है हर्यक वंश के बिंबिसार, बिंबिसार यहाँ पर लिखा हुआ है बिंबिसार, बिंबिसार। और अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक, अंतिम शासक, दो फैक्ट, संस्थापक और अंतिम शासक सभी वंश को लिखवा देते हैं। बिंबिसार संस्थापक, अंतिम शासक हो जाएंगे नागदशक, नागदशक लिख लेंगे। शिशुनाग, शिशुनाग वंश की संस्थापक की बात करें तो शिशुनाग ही है, शिशुनाग ने ही इसका स्थापना किया था। और इसका अंतिम शासक की बात करें तो नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, अंतिम शासक नंदीवर्धन। फिर इसका नंद वंश में आते हैं, संस्थापक देखना है तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, महापद्म नंद,
महापद्मनंद संस्थापक हो जाएंगे और धनानंद अंतिम शासक हो जाएंगे। वही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश के संस्थापक अभी जस्ट बता दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक की बात करें तो बृहदत्त है अंतिम शासक, बृहदत्त। चलिए अब आ गए शुंग वंश। इसके संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग। इसका अंतिम शासक की बात करें तो देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक की बात करें वासुदेव और अंतिम शासक की बात करें तो इसका हो जाएगा सुशर्मन। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक एवं अंतिम की बात करें तो विजय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसको नोट्स कर लेंगे आप लोग, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इससे 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे है। गुवाहाटी असम में है, जानते हैं कि इसका आंसर ब्रह्मपुत्रा होगा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी। और देखिए यमुना के किनारे, तो यमुना के किनारे हो जाएगा आपको दिल्ली। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये 3 शहर आपके यमुना के किनारे है। गंगा की बात करें कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो देखेंगे काका, ट्रिक है छोटा सा, गंगा के किनारे काका बाप हरिद्वार। अच्छा लगे ट्रिक तो रख लेंगे। देखेंगे का से हो जाएगा आपका कन्नौज, फिर का से कानपुर, बस हो जाएगा आपका, पहले देखते हैं हरिद्वार भी तो गंगा के किनारे है, बक्सर जो बिहार में पड़ता है, बक्सर। ठीक है, हरिद्वार भी आपका गंगा के किनारे है। एक प छूट रहा है, देख लेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। सिली पॉइंट, यहां प से पटना था, पटना नोट कर लेंगे दोस्तों, याद आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं, ट्रिक लिख लेंगे अच्छा लगे तो। काका बाप हरिद्वार, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है। सिली पॉइंट शब्द बताएंगे आप लोग रोज खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। बताएंगे सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। सही जवाब क्रिकेट हो जाएगा। देखेंगे आगे घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ से एक है डेड हिट शब्द संबंधित है, जो घुड़दौड़ से है आपका डेड हिट। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, ये VVI क्वेश्चन। चलिए शतरंज से जानते हैं हम लोग, खेलते भी हैं। चेकमेट शब्द जो है आपका शतरंज से संबंधित है। तैराकी से जानते हैं हम लोग, बेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आंसर आप लोग। निम्नलिखित में से विशालतम महादेश कौन है। विशालतम मतलब पूछ रहा है सबसे बड़ा महादेश कौन है। निम्नलिखित में से ऑप्शन में से बताना है विशालतम महादेश कौन है। सही जवाब इसका आंसर होगा आपका एशिया।
विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया ही है, ठीक है, एशिया। तो देखेंगे तो यूरोप का स्थान क्या है, अफ्रीका का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, सबका स्थान एक क्रम में चाहें तो क्रम में देख लेंगे हम लोग एक बार, अच्छा रहेगा, ढूंढने में एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। तो देखेंगे नंबर 1 पर, तुम तो जान गए कि नंबर 1 पर तो एशिया ही आएगा, नंबर 1 पर एशिया आएगा। 2 नंबर का सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका, एशिया महादेश नंबर 1, अफ्रीका महादेश नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पर देखेंगे उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश नंबर 5 पे आता है। नंबर 6 यूरोप, यूरोप महादेश जो है नंबर 6 पे आता है, यूरोप महादेश नंबर 6 पे आता है। और सबसे छोटा और अंतिम ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। यह एक क्रम में है, पूछ सकता है कि चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो आपको क्रम में पता होना चाहिए, तो आप आंसर सही टिक कर पाएंगे। आपको ऑप्शन में दे सकता है कि इसको क्रम में सजाएं, किसी प्रकार पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इंडिया गेट किस राज्य में है, इंडिया गेट किस राज्य में है। तो आप लोग बताएंगे सही जवाब इंडिया गेट। एक होता है इंडिया गेट, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों में कन्फ्यूजन होना लाजमी है। देखते हैं इसको, अभी कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं हम। इंडिया गेट आपका पड़ेगा दिल्ली में, ये कहाँ है, दिल्ली में है आपका। और मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, आपका मुंबई में है। देखेंगे कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट का आपका दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। अब दोनों का स्थापना, ये स्थापित कब किया गया था, तो इंडिया गेट की बात करें और गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 और इंडिया गेट 1921, इंडिया गेट 1921 और गेटवे ऑफ इंडिया 1911, दोनों में कन्फ्यूजन न रखेंगे। हैदराबाद, तो हैदराबाद जस्ट बताएं आपको अभी कि मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और चार मीनार यहीं स्थित है, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में ही है। इसका स्थापना 1591 में हुआ था, 1591 में हुआ था। इतना फैक्ट आप लोग नोट कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 9, जल दिवस सॉल्व करेंगे कि जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सही जवाब 22 मार्च। 22 अप्रैल को देखें तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को VVI क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। 20 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे सद्भावना दिवस, सद्भावना और 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 9 जनवरी को देखें तो प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है। गांधी जी जो हैं अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। अफ्रीका से भारत के लिए लौट आए थे, हमेशा के लिए। लौट आने के
उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। गांधी जी इसी तारीख को साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए लौट आए थे, इसीलिए हर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताएंगे। नर्मदा नदी। सही जवाब आपका नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के किनारे है। चलिए कुछ देखें, अगर नदियों की बात करें, ये चिनाब लिखा है, चिनाब नदी है ये, सॉरी, चिनाब। देखेंगे कि चिनाब नदी, तो इस पर चिनाब नदी पर कौन कौन सा परियोजना है, डिस्कस कर लेते हैं सब नदी के बारे में कि किस नदी पर कौन कौन है। चिनाब, सतलज, महानदी। देखते हैं चिनाब पर कौन कौन सा परियोजना है। चुनाब देखेंगे, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना ये आपका चिनाब पे ही है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, ये तीनों जो है आपका, तीनों परियोजना चिनाब नदी पर है। सतलज पर देखा जाए अगर, सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो नाथपा झाखरी परियोजना पहला। भाखरा नांगल परियोजना। अगला देखें तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोल नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए महानदी पर देखते हैं। महानदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो तिरकपारा परियोजना आपका महानदी पर है। और एक सबसे वीवीआई हीराकुंड बांध भी आपका महानदी पर ही है। नर्मदा नदी पर देख लेंगे, अंकलेश्वर बांध, नर्मदा पर तो है ही। सरदार सरोवर, तो नर्मदा पर सरदार सरोवर, तो देख लिए सरदार सरोवर। और अभी बोले हैं अंकलेश्वर और कोल, सरदार सरोवर पर ही कोल है, कोल डैम। नर्मदा नदी पर है तीनों जो है, सरदार सरोवर, अंकलेश्वर, कोल, ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट्स करेंगे आप लोग। हो गया दोस्तों। चलिए देखेंगे, कोल यहाँ नहीं है, कोल आपका आएगा सतलज पे, यहीं पे ठीक था। कोल परियोजना सतलज नदी पर है। चलिए ये सब नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण है, देखेंगे। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप, जवाहर सागर प्रताप और गांधी सागर परियोजना, ये तीनों जो है आपका एक ही नदी पर है, चंबल नदी पे है। ये वीवीआई है, ये तीनों चंबल नदी पर स्थित है, इसको नोट कर लेंगे। और कुछ ऐसा है परियोजनाएं जो वही परियोजना का नाम है जो नदी का नाम है। जैसे देखेंगे, कोसी परियोजना कोसी नदी पर है।
ठीक है, अब देखेंगे हाँ थीन बांध रावी नदी, पोंग बांध ब्यास नदी, पोंग बांध ब्यास नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम, थीन बांध रावी, पोंग बांध ब्यास, कोसी परियोजना कोसी पर ही है। कोसी डैम कोसी नदी पर ही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताएंगे। 5 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो गया है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे अगर आपसे, प्रायद्वीप, तो क्या आंसर होगा आपका? हो जाएगा सही आंसर अरब प्रायद्वीप। आप लोग लिख लेंगे अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सिर्फ द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड। प्रायद्वीप का है अरब प्रायद्वीप। और एक और क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कह दे आपको, द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? 5 सेकेंड। सही जवाब आपका है रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है, अब रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं तो बताएंगे क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, या किसमें अध्ययन करते हैं? भूकंप का अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सिस्मोलॉजी। चलिए अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर का देखेंगे, वायुयानों की ऊंचाई, उड़ते हुए वायुयानों कितना फीट पे उड़ रहा है, कितना दूरी पर है, वो सब अल्टीमीटर से करते हैं। एक है हाइग्रो। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन है। हाइड्रो है, एक ग्रो है। तो हाइड्रो कहेगा तो यहाँ घनत्व, यानी कि अपेक्षिक घनत्व। हाइड्रो में घनत्व और हाइग्रो में कहे, हाइग्रो में तो अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व। इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे। उस्ताद मंसूर किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? उस्ताद मंसूर किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? सही जवाब इसका होगा जहांगीर। उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर क्या थे? एक चित्रकार थे। चलिए बाबर की बात करें तो बाबर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, बाबर का जन्म, यानी जन्म की बात करें 1483,
बाबर का जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु पिछले वीडियो में साढ़े मैंने मेंशन कर दिया था 1530। चलिए अकबर के बारे में बता चुका था। अगर इसके शासन काल की बात करें, पीरियड का कि कब से कब तक शासन किया है, तो अकबर की बात करते हैं या शुरू से ले लेते हैं कि पहला था शासक बाबर, उसके बाद आया हुमायूं, उसके बाद आया अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इतना ही तक रखेंगे, इसके आगे भी है, फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में करेंगे आगे डिस्कस। देखिए बाबर जानते हैं कि 1526 में पहला युद्ध लड़ा था और 30 में तो मर ही गया, तो 1526 से 1530। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 देता है, लेकिन बीच में इन्होंने 10 साल तक एक घुमक्करों की ज़िंदगी, यानी 15 साल तक घुमक्करों की ज़िंदगी, 20 साल तक, यानी 1540 में 39 में कुछ युद्ध के करके इनको शेर शाह सूरी ने इनको भगा दिया था, तो इनका पीरियड ये पूरा नहीं जाता है, बीच में शेर शाह का भी आ जाता है इसी में। तो देखेंगे आगे, हुमायूं 1556 तक थे, 1556 में अकबर आए थे और 1605 तक, फिर जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहां 1628 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। ये पीरियड है, याद कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर चाहेंगे इसका नाम याद रखें कि किसके बाद कौन है, तो इसका छोटा सा ट्रिक है, अगर मन है तो लिख देते हैं, देख लेंगे, अच्छा लगे तो लिख लेंगे। बहू आज से ऑरेंज साड़ी पहनेगी, तो बहू आज से ऑरेंज, बस उसका कुछ नहीं है, ऑरेंज रख लेंगे, बाकी बात बाद में देखेंगे, ट्रिक आगे बढ़ाएंगे। बहू आज से ऑरेंज कुछ भी रख लीजिए ना, यहाँ पर साइलेंट रखिएगा, लेकिन खाएगी, बहू आज से ऑरेंज खाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14 देखेंगे, सॉल्व करेंगे। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, या डेविस कप का संबंध किस खेल से है, बताएंगे। डेविस कप, लॉन टेनिस, सही जवाब लॉन टेनिस। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कुछ यहाँ कप के बारे में हमने बताया है। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से है, एशिया कप क्रिकेट से है, आप लोग नोट कर लेंगे, एशिया कप भी क्रिकेट से, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, एसएच कप क्रिकेट से। अब देखेंगे सब क्रिकेट का ही है, इस सारा जो है ये क्रिकेट का है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला नीचे देखेंगे, आगा खा कप किस खेल से है, आगा खा, सिंधिया कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, नेहरू कप एवं इंदिरा कप, रंगा स्वामी। ये जो है सातों आपका हॉकी से है, ये क्रिकेट से था और ये सारे आपके हॉकी के हैं। किसका है, हॉकी से संबंधित है, हॉकी का महत्वपूर्ण सब कप है, सब बार बार एग्जाम में पूछता है, आप इसको नोट करके रखेंगे। नीचे देखेंगे अमृत दीवान कप सुधीर रमन कप, थॉमस कप, नारंग कप। थॉमस कप भी आई है, बार बार पूछ चुका है एग्जाम में, सुधीर रमन भी पूछ ही चुका है। देखेंगे, इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये आपका किस चीज़ से है, बैडमिंटन से है। क्या चीज़ से है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, हॉकी में 11, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है बताएंगे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, आंसर बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे नागार्जुन को क्या कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर, कालिदास को कहा जाता है। अश्व घोष भारत का मिल्टन या गैटे भी कहा जाता है। भारत का मिल्टन या गैटे कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन नीचे सजा दिया हूं, इसको देखेंगे। अभी बता रहा हूं आंसर, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन की बात करें तो राजेंद्र सिंह। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। और भारत का अजातशत्रु कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद, हमारे राष्ट्रपति जी। यहाँ पर राजेंद्र सिंह था वाटरमैन, ध्यान से। भारत का अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। और द्वितीय अशोक, बहुत सारे लोग कनिष्क लगाते हैं आंसर, जो बिल्कुल गलत है। आप लोग देख लेंगे अच्छा से एग्जाम में।